जवान ने घर में घुसकर पूरे परिवार को कर दिया छन्नी छन्नी। उस महिला को भी गोली मार दी जिसकी 5 दिन के बाद डिलीवरी होनी थी। पोस्टमार्टम के समय पर उस मां के पेट से बच्चे को निकाला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेहद ही दर्दनाक घटना निकलकर सामने आ रही झारखंड से। बरकानका रेलवे कॉलोनी में एक जवान रहता था जिसका नाम पवन कुमार बताया जा रहा है। उसकी सामान्य सी दोस्ती थी अशोक राम के साथ में। शाम की बात है और अशोक राम के घर पर वह घुस जाता है। उसके हाथ में बंदूक थी। एक के बाद एक 5 लोगों को गोलियों से छन्नी कर देता है। घटना है 17 अगस्त 2019 की। रात के लगभग 8:15 बजे हुए थे। इतनी गोलियां मारी, पूरे परिवार को गोली लग जाती है। गोली लगने से 55 वर्षीय अशोक राम, 50 वर्षीय उनकी पत्नी लीला देवी, 32 वर्षीय उनकी गर्भवती बेटी वर्षा देवी उर्फ मीना देवी की मौत हो गई थी, जबकि 25 वर्षीय बेटी सुमन देवी और 24 वर्षीय बेटा संजय राम गंभीर रूप से घायल थे। ट्रिपल मर्डर से इस पूरा देश दहल गया था। गांधी मैदान रेलवे कॉलोनी में इस जवान ने एक साथ एक घर के 5 लोगों को छन्नी छन्नी कर दिया था, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद पवन सिंह पिस्तौल लहराते हुए घटनास्थल से फरार हो गया था। अन्नतों के बाद 10 साल में रेलवे कर्मी की बड़ी बेटी मीना देवी गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने घटना से ठीक 5 दिन पहले डिलीवरी की डेट बताई थी। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। दुनिया में आने से पहले ही मां को छन्नी छन्नी कर दिया गया। 5 दिन पहले ही मां के पेट में एक के बाद एक गोली मारी गई, जिसके चलते बच्चा पेट में ही नींद सो गया, वो भी मौत की नींद। पोस्टमार्टम के समय ऑपरेशन पर नवजात को निकाला गया था। घायल रेलवे कर्मी के पुत्र संजय राम और छोटी पुत्री प्रियंका कुमारी ने उस समय पुलिस को बताया इस घटना के बारे में और बताते हैं कि शाम की बात है और पवन कुमार हमारे घर पर आता है। वह शराब के नशे में धुत था। 8:15 बजे हुए थे। हमारे घर पर आने के बाद वह दूध मांगने लगता है। पिता ने कहा कि दूध नहीं बचा हुआ है। इसी बात पर जवान को गुस्सा आ जाता है। हमारे पूरे परिवार के साथ वह गाली गलौज करने लग जाता है। छोटी पुत्री प्रियंका ने बताया कि दोनों बहनें रसोई में थी। गोली की आवाज सुनने से वह तुरंत वहां से भाग पड़ी। आंसू पोंछते हुए रमेश कुमार ने बताया कि इस घटना को 3 साल 3 महीने 30 दिन हो गए हैं। ये समय हमने कैसे गुजारा है हमारा बचा हुआ परिवार ही जानता है। इस घटना से मेरे पूरा परिवार बिखर गया था। हमें काफी बड़ा सदमा पहुंचा था। पूरा परिवार सहम गया था। बड़ी मुश्किल से परिवार के बचे हुए लोगों को जिंदगी की पटरी पर लेकर आया हूँ, लेकिन घटना के बारे में जब भी हमें याद आता है हमारी रूह कांप उठती है। इस वारदात को अंजाम देने के पश्चात में एक गांव में जाकर वह छिप गया था, जिसके चलते पुलिस ऑपरेशन चला रही थी। झारखंड भोजपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके बाद में आरोपी जवान सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी उसने छुपा दी थी। गांव में जाकर छुप गया था। उसे लगा था कि कानून उसे कभी नहीं पकड़ सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत ही टीम गठित करके उसे पकड़ लिया था। इस मामले को लेकर पवन के घर की कुर्की भी की गई थी, लेकिन उस समय पर कोई भी गिरफ्त में नहीं आया था। बाद में 21 मार्च 2020 को पुलिस ने बिहार के भोजपुर जिले से तरारी थाना से उसे गिरफ्तार किया था। इस वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दरअसल बता दें कि कुछ साल पहले हुए इस मामले में अभी काफी खौफनाक सजा सुनाई गई है। दरअसल बता दें कि आरपीएफ जवान ने जिस जवान ने पूरे परिवार को छन्नी छन्नी कर दिया, अब उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस वारदात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।